मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दैवी संपद मंडल तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन की सफलता के पश्चात स्वामी जी के भक्तों ने भी निश्चय किया कि ट्रेन निकाली जाए। पूरी तैयारी हो गई, मार्ग डिब्बे यात्री क्रम सब निश्चित हो गए। संयोगवश मुझे एक सपना आया कि हमारी तीर्थ यात्रा की बस एक नाले में उलटकर गिर गई है। सब जगह ट्रेन जाती थी, परंतु हिमालय की यात्रा बस में होनी थी। वह स्थान कहीं धौली गंगा के आसपास था। मैंने स्वामी जी को सपना बताया तो उन्होंने तुरंत यात्रा स्थगित करने का आदेश दिया। मुझे तो स्वप्न का इतना महत्व नहीं था, परंतु स्वामी जी ने मेरे स्वप्न का इतना आदर किया कि अनेक लोगों को असुविधा होने पर भी उन्होंने तीर्थ यात्रा स्थगित कर दी। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने 5-7 भक्तों को लेकर के तीर्थ यात्रा की। अब मुझे उनके साथ गए भक्तों के नाम याद नहीं, इतना अवश्य कि मैंने श्री ओंकारानंद जी को स्वामी जी की सेवा के लिए उनके साथ भेजा था। ओंकारानंद जी महीनों तक स्वामी जी के साथ रहे। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के शील स्वभाव आचार विचार से ओंकारानंद बहुत प्रभावित हुए और उनके प्रति अत्यंत श्रद्धालु हो गए। स्वामी जी इस बीच 2 बार वृंदावन आए। वृंदावन में स्वामी जी प्रवचन नहीं करते थे, मेरा प्रवचन सुनते थे। वृद्धावस्था में भी स्वामी जी का व्यक्तित्व अक्षुण्ण प्रभावशाली और दूसरों के हृदय में श्रद्धा प्रेम उत्पन्न करने वाला था। हाँ, हृदय की पीड़ा के कारण चढ़ने उतरने में उनको अत्यंत कष्ट होता था। बम्बई में श्री कृष्णदास जी, हरिलाल, बच्चू भाई ड्रेसवाला, दादा लोकुमल आदि बड़े प्रेम से उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे। कहाँ से शुरू हुआ प्रसंग भूल मत जाना। देखो, हम देख रहे हैं स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के बारे में, स्वामी अखंडानंद जी के महाराज के जो अनुभव है उसको हम देख रहे हैं। क्योंकि स्वामी अखंडानंद जी महाराज जब उनकी दैवी संपद मंडल दक्षिण भारत से आकर के मुंबई में टिकी और उस समय महाराज जी का और प्रेमपुरी जी महाराज का बड़ा संपर्क आया, प्रेम बढ़ते गया, तो फिर उनके भी मन में आया चलो हम भी वो बम्बई से जा करके नॉर्थ इंडिया में चले जाएंगे, हिमालय में यात्रा करने के लिए। लेकिन इस पूरे कथा का तात्पर्य क्या है कि वैसे महाराज जी कहते, वैसे तो मैं ये सपने में कोई ज़्यादा महत्व नहीं देता, लेकिन प्रेमपुरी जी महाराज ने उनके इस सपने को तुच्छ नहीं समझा, उसको स्वीकार किया और सब कैंसिल कर दिया। अब ये सपने को लेकर के 1-2 बात हम देखते हैं, जरा ध्यान से सुनना। देखो, सपना ये केवल अपने मन का प्रक्षेपण होता है। जैसे अपने दिन भर के आचार विचार उसके अनुसार सपने आते हैं। तो सपने में होता कुछ नहीं, मिथ्या है, ऐसा कहते हैं। लेकिन इस सपने को ठीक से समझ लेना है। सपना किसका है? देखो, साधारण संसारी व्यक्ति जब सपना देखेगा तो अपने जीवन के सुख दुख के प्रभाव से उसका जो मन पीड़ित हो गया है, उस पीड़ा को निकालने के लिए वो सपने का आधार लेकर के अपने मन की पीड़ा को निकाल देता है। तो ये मन में जो अच्छे बुरे संस्कार है उसके कारण वैसे सपने आते हैं। जैसे छोटे बच्चों को सपने भिन्न आते हैं, जवान लड़के लड़कियों को सपने भिन्न आते हैं, मिडिल एज के लोगों को भिन्न आते हैं, बुढ़ापे को भिन्न आते हैं। अब सपना किसको आया था? स्वामी अखंडानंद जी महाराज को। और स्वामी जी अखंडानंद जी कौन थे? साधारण व्यक्ति तो थे नहीं। तो जिसका अंतःकरण, जिसका मन सभी प्रकार के संस्कारों से मुक्त हो गया है,
ऐसा जो मन है, अब ये मन व्यक्तिगत मन नहीं है, अब ये मन समष्टि के साथ एक हो गया। देखो, और समष्टि के साथ एक होने के पश्चात इस संपूर्ण विश्व में कहाँ क्या कब होने वाला है, यह मन में भूत रहे या भविष्य रहे, दोनों उसमें इंक्लूडेड है। क्योंकि भूत भविष्य केवल सापेक्षता से है ना। देखो, जैसे अमेरिका में कई बार ऐसा होता है, आप एक जगह से दूसरे जगह जाओ, 7 बजे बैठो और 2 घंटे की फ्लाइट हो गई, उसके बाद आप जहाँ उतरोगे वहाँ फिर 7 बजे हो गई, तो टाइम लैग हो गया। तो 7 बजे बैठे, 7 बजे पहुँचे, तो क्या हम लोगों ने क्या कोई ट्रैवल किया ही नहीं? तो पैसे काहे के दिए? देखो, तो यह जो भूत भविष्य वर्तमान इत्यादि है, ये सापेक्ष है, ये परिपूर्ण नहीं है। ये सापेक्ष इसलिए है जो एक व्यक्तित्व में फंसा है, उसलिए। देखो, जो मेरे लिए वर्तमान है वो दूसरे देश के लोगों के लिए भविष्य काल होगा, जो जिसके लिए भविष्य काल है मेरे लिए वर्तमान है। तो जिसका मन इस व्यक्तित्व से मुक्त हो गया है, माने जिसके मन में अब मैं को लेकर के किसी भी प्रकार के विचार उत्पन्न नहीं होते। हमारे मन में विचार कैसे उत्पन्न होते हैं? हमारे मन ने देह के साथ तादात्म्य कर लिया है, तो जितने विचार होंगे वो देह के संदर्भ में ही होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। देखो, जैसे मुझे अपने घर का विचार आएगा, मेरे घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। दूसरे के घर का विचार नहीं आएगा कि उसके घर में ये होना चाहिए, नहीं, क्योंकि मेरा मन जिसको महत्व देता है उसी के संदर्भ से विचार करेगा, फिर वो जागृत रहे या सपना रहे। लेकिन जिसके मन ने किसी भी परिच्छिन्न वस्तु को पकड़ के नहीं रखा है, परिच्छिन्न वस्तु माने अपना देह, परिच्छिन्न वस्तु माने अपने राग द्वेष, परिच्छिन्न वस्तु माने अपना व्यक्तित्व, इन सब से जिसका मन मुक्त हो गया है, जैसे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनको जब सपना आता है तो सवाल ये है, उस सपने का प्रारंभ कहाँ से हुआ? देखो, ये बहुत महत्व की बात है संतो। आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम ऋक्षाम इमाम हरः तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो उदकौशिकः। राम रक्षा स्तोत्र जो है भगवान राम का बड़ा पवित्र स्तोत्र है। उस स्तोत्र में एक श्लोक आता है, यह जो राम रक्षा का स्तोत्र है, यह हरः शिवजी ने बुधकौशिक ऋषि को सपने में जाकर के बताया। तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः। फिर बुधकौशिक ऋषि ने सुबह जब उठे, उठने के बाद उन्होंने उसको लिखा। मतलब क्या हुआ कि यह जो सपने में ये राम रक्षा बताई थी, ये किसी मनुष्य की निर्मित नहीं है, माने किसी व्यक्ति ने निर्माण नहीं करी। इन्हीं को कहते हैं ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। जितने भी मंत्र हैं हमारे वेदों के, ये किसी व्यक्ति ने निर्माण नहीं किए, उनका व्यक्ति से संबंध समाप्त होकर के समष्टि में रहने वाले हैं। तो ऐसे संत महात्माओं के सामने मंत्र प्रकट होते हैं। देखो, जैसे विश्वामित्र जी ने अपना गायत्री का मंत्र बताया, तो उन्होंने सर खुजला खुजला करके नहीं बनाया है मंत्र। यही बात स्वामी अखंडानंद जी के बारे में है। जेके का मंदिर है कानपुर में, बहुत बड़ा मंदिर है। और जेके वाले जो थे, उनकी जो माँ थी बूढ़ी, वो स्वामी जी को पुत्रवत मानती थी। और वहाँ जब उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनाया, बाहर में एक कमान बनाई, माने उस प्रांगण में प्रवेश करने के पहले बहुत बड़ी कमान बनाई, जैसे इंडिया गेट है वैसे। अब सवाल ये आया कि वहाँ क्या लिखे उसके ऊपर में, तो उनको पूछा गया महाराज इस पर क्या लिखे? बोले कल बताऊंगा। बोले ठीक है, कल बताओ। अब ये महात्मा जी रात को सो गए, सुबह उठे तो उनके साथ जो उनके शिष्य उनकी सेवा में थे,
उनको उन्होंने कहा भाई लिख लेना जरा, और उन्होंने एक श्लोक बताया, ये श्लोक लिख लो। और वो श्लोक लिखने के बाद फिर रेफरेंस क्या है वो पूछने लगे कि महाराज जी इसका क्या रेफरेंस लिखे। बोले मुझे नहीं मालूम। बोले फिर? बोले ये कल मुझे सपने में आया था ये मंत्र, तो जैसे मैं तुमको देखता हूँ ना वैसे मैं इस मंत्र को देखा और मुझे याद हो गया, वही तुमको लिखा है मैंने। और ये जो संस्कृत की भाषा है यह अर्वाचीन नहीं है, यह बहुत प्राचीन है। इस प्रकार की संस्कृत की भाषा आजकल के समय में नहीं मिलती। देखो महाराज, तो जब ऐसे संत महात्मा जिनके अंतःकरण में अब व्यक्तित्व का संपूर्ण समापन हो गया है, ऐसे संत महात्मा जो अपने व्यक्तित्व को समष्टि में मिला करके सबके साथ एक है, ऐसे जो संत महात्मा है उनका जो मन होता है वो एक छोटे दायरे में नहीं रहता। फिर इस संपूर्ण सृष्टि में क्या होने वाला है भविष्य में, भूत में, वर्तमान में, देखो हमारा मन जो है साधारण व्यक्ति का, ये यदि भूतकाल में जा सकता है पीछे की तरफ, कल ये हुआ था, हम बच्चे थे तब हुआ था, तो जब हमारा मन भूतकाल में जा सकता है तो इस मन को ये भी क्षमता है कि ये भविष्य काल में भी जा सकता है। जैसे कार पीछे भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है, उसी प्रकार से मन भी भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों में भटक सकता है अपने मर्जी से, क्योंकि ये तीनों के तीनों मन के ही निर्मित है। तो जो इस मन के ऊपर उड़ गया है, माने अपने चैतन्य में जिसकी प्रतिष्ठा हो गई है, ऐसे चैतन्य में जो प्रतिष्ठित संत महात्मा है उनके लिए भविष्य में क्या होने वाला है, किस संदर्भ में, यह बात बहुत आराम से हो जाती है, उनको करना नहीं पड़ता, उनके सामने प्रकट हो जाती है। देखो, और इसीलिए जब ये इनके बात चले कि चलो हम लोग भी एक अच्छी यात्रा निकालेंगे सत्संग की, जाएंगे हिमालय, तो हरिद्वार तक तो चले जाएंगे ट्रेन से, आगे तो बस से जाना पड़ेगा। तो महाराज जी को ऐसा सपने में आया कि ऐसी ऐसी बस यहाँ गिर के खत्म हो गई। माने वो केवल कल्पना नहीं थी, ये भविष्य में होने वाले घटना का संकेत था। इसीलिए सपना किसने देखा है इस पर महत्व है। छोटे बच्चे सपने देखेंगे तो देखेंगे मैं परीक्षा में पास हो गया, फेल हो गया। लड़की कोई सपना देखेगी तो यही देखेगी कि मैं ब्यूटी पार्लर गई हूँ, मैं अच्छी गाना गाती हूँ, मुझे सारेगामा में जाना है। यदि कोई लड़का होगा तो वो यही कल्पना करेगा कि मुझे अभी आईआईटी में जाना है, इंजीनियर बनना है। देखो, कोई गुंडा टाइप होगा तो वो सोचेगा कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, अब मैं पॉलिटिशियन बन गया। देखो, तो मनुष्य जो है ना वो अपने इस संदर्भ से ही कल्पना करता है, वैसे ही उसको सपने आएंगे। लेकिन जिसका मन ये सभी परिच्छिन्नता के परे चला गया है, ऐसे साधु संतों के, ऋषियों के मन में भविष्य काल प्रकट होता है, उसको कहते हैं सपना हमारे दृष्टि से। लेकिन असल में वो भविष्य काल में होने वाली एक घटना होती है। देखो, इसीलिए साधु संत जब किसी को आशीर्वाद देते हैं ना कि जाओ तुमको ठीक है नौकरी लग जाएगी, ये सबको क्यों नहीं कहते, किसी को कहते। देखो, वैसे ही होता है ना, किसी को देखो इनको बच्चा नहीं, आप इनको आशीर्वाद दे दो। तो महात्मा लोग हर एक को नहीं देते आशीर्वाद। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके मन में किसी के प्रति राग द्वेष है, नहीं। फिर क्या, उनको मालूम है कि इस व्यक्ति के भविष्य में क्या होने वाला है, उसके अनुसार वो बताते हैं। तो साधु संतों के जो सपने होते हैं वो भविष्य में घटने वाली घटना को बताते हैं, और ये बात साधु संत ही समझते हैं।
इसलिए जब अखंडानंद जी महाराज ने बताया प्रेमपुरी जी महाराज को, तो उन्होंने अपने आप कैंसिल कर दिया। ऐसे अनेक साधु संत है जिनको सपने में भगवान ने आकर के मंत्र दीक्षा दी है। देखो, इसीलिए हमको ये बात स्पष्ट समझनी है। जब हम वेदांत की बात करते हैं, अवस्थात्रय विवेक, वहाँ सपने को मिथ्या मानते हैं, जागृत को मिथ्या मानते हैं, तो उसका तात्पर्य ठीक से समझ लेना है। नहीं तो ये अच्छी बात है, उनका सपना तो ठीक है और हमारा गलत है। हाँ जी, अपने औकात पहचानो। देखो महाराज, हमारा सपना व्यक्ति का होता है, व्यक्तिगत, और साधु संतों के सपने समष्टि के होते हैं। उसमें ईश्वर की इच्छा या ईश्वर की जो भविष्य की घटनाएं वो बताते हैं। देखो संतो, ये वैसा ही है। हम भी बोलते हैं और लता मंगेशकर भी बोलती है, लेकिन उनके बोलने में संगीत निकलता है, और हम जब बोलते हैं तो फटा बांस की आवाज। दोनों का गला ही तो है, दोनों में वही एनाटॉमी है। उनका भी वोकल कार्ड है, हमारा भी वोकल कार्ड है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ही होता है। इसीलिए ये जो साधु संतों के जीवन में या किसी भी साधक के जीवन में ऐसी जब बातें आती है ना, कि किसी को सपने में हनुमान जी आए, हनुमान जी ने ये बताया, तो उसको तुच्छ मान करके तिरस्कृत नहीं करना। देखो, तो फिर क्या करना है? कोई फालतू व्यक्ति आने के स्थान पर हनुमान जी आए तो बढ़िया बात है। देखो, इसीलिए संयोगवश मुझे सपना आया कि हमारे तीर्थ यात्रा की बस एक नाले में उलटकर गिर गई, तो इतने ही के कारण उन्होंने सब यात्रा एकदम स्थगित कर दी थी। कहते मुझे तो सपने का इतना महत्व नहीं था, लेकिन स्वामी जी ने मेरे स्वप्न का इतना आदर किया। देखो महाराज, अच्छा महाराज, फिर स्वामी जी के जो शिष्य थे, एक ओंकारानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी के, फिर वही महामंडलेश्वर हो गए थे महाराज जी ने देह त्यागने के पश्चात। तो वो भी उनके साथ रहे कि एक दिन उनके मन पर भी बहुत उनका प्रभाव हुआ, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया थे। वृंदावन में स्वामी जी प्रवचन नहीं करते थे, मेरा प्रवचन सुनते थे। वृंदावन में वृद्धावस्था में भी स्वामी जी का व्यक्तित्व अक्षुण्ण प्रभावशाली और दूसरे के हृदय में श्रद्धा प्रेम उत्पन्न करने वाला था। हाँ, पीड़ा के कारण चढ़ने उतरने में कष्ट जरूर होता था। उनकी सेवा में ये यहाँ के बम्बई के श्री हरिकिशन दास, हरिलाल बच्चूभाई ड्रेसवाला, दादा लोकुमल आदि बड़े उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे। बम्बई के सत्संगियों के आग्रह से, अब ये दूसरी महत्व की बात है, भवन बनाने का निश्चय हुआ। मुंबा देवी के पास मैदान में विशाल आयोजन किया गया। अब देखो, ध्यान से सुनो। यद्यपि मैं धन के उद्देश्य से कभी श्रीमद् भागवत सप्ताह नहीं करता था। देखो कितनी महत्व की बात है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, सत्संग यह धन इकट्ठा करने का माध्यम नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में देखो क्या हो रहा। ये बहुत ही विचित्र बात है। हम भगवान को भी नहीं चाहते, भगवान की कथा भी नहीं, जो कथाकार है उसको भी नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसे है बहुत, और बस समाज में बताना है, यार हमारे दादाजी थे, ये मुझे बात किसी ने बताई तब मुझे मालूम है, नहीं तो मुझे क्या मालूम। मेरे तो कोई दादाजी ने, मैंने कोई कथा भी नहीं करवाई। एक सज्जन मुझे बोल रहे थे, बोले स्वामी जी, ये जो कथा है ना, जहाँ आप आए थे, उस कथा में हम गए थे, वाराणसी की बात है, रमेश भाई जी की कथा हो रही थी। उस समय हमारे भी लेक्चर चल रहे थे, उनकी कथा किसी दूसरे स्थान पर थी। हमको बुलाया था, हम भी गए उद्घाटन के दिन, सब कुछ किया वहाँ। तो जब सब कुछ हो गया, वापस आ रहे थे, उन्हीं में से एक सज्जन ने मुझे बताया, तब मुझे पता चला कि स्वामी जी,
ये इतना बड़ा आयोजन मालूम है, क्योंकि हमने कहा कि भगवान की कथा करनी है तो होगा ही ना, इसमें अन्नदान करने से पुण्य मिलता है। बोले स्वामी जी आपको कुछ पता ही नहीं। मैंने सिखाओ मुझे भी, मुझे पता नहीं। बोले ये जो समाज है इनका, जिन्होंने ये किया है, इनको अब ये सब जब हो जाएगा ना तो सब लोग बैठेंगे और फिर आएगी बात पैसे की, और ये कहेंगे नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, हमारे दादाजी की बड़ी इच्छा थी कि एक बहुत बड़ा भागवत सप्ताह किया जाए, लेकिन जब वो थे तब तो हो नहीं पाया। तो सोचा उनके आत्मा को शांति मिले, और इसीलिए हमने निर्णय ले लिया कि अब भागवत का सप्ताह कर ही लेते हैं। और फिर हमने कथाकार से कांटेक्ट किया, समय निश्चित हुआ, ये सब कुछ हो गया और बड़ा आनंद आया। यहाँ तक तो ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं, हमको 7-8 करोड़ रुपए लग गए। हाँ, 8 करोड़ गुप्ता जी? हाँ जी, ये तो है ना भगवान का काम है। देखो, माने वहाँ पैसे की ही बात हो रही है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उसके बाद हमारे निसर्ग दत्त महाराज, और आज भी चले जाइए आप भगवान रमण महर्षि के आश्रम में तिरुवन्नमलाई में, वहाँ पैसे मांगते नहीं। देखो, आप ईमेल से अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो, संभव है या नहीं वो आपको बताएंगे, जा कर के कितने दिन रहना है उतने दिन जाके रहो। ये नहीं कहेंगे कि हाँ इसके एक दिन के इतने रुपये होते हैं, खाने का इतना, पीने का इतना, चाय का इतना। ये दरिद्री काम नहीं है वहाँ। जाने के समय आपको दान धर्म करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, कोई जरूरी नहीं। ये होता है अध्यात्म महाराज। इसीलिए जहाँ अध्यात्म के नाम पर पैसे की बात होती है ना, वो केवल संसार है, वहाँ अध्यात्म एक कौड़ी का भी नहीं। देखो, ये सब बातें हमको धीरे धीरे पता चली, पहले पता चलती तो हम भी कमा लेते। अच्छा महाराज, महाराज जी कहते हैं कि यद्यपि मैं धन के उद्देश्य से श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह कभी नहीं करता था, फिर भी स्वामी जी महाराज की संकल्प की पूर्ति के लिए मैंने सप्ताह का वाचन किया। देखो, ये बात हमने स्वामी अखंडानंद जी से सीखी। बहुत पुरानी बात है। एक बार हम वहाँ से निकल रहे थे, वहाँ रहे 2-4 दिन, और हमने कहा कि महाराज जी हमको कल जाना है, हमारा सत्संग शुरू होना है वहाँ, तो हम सुबह ही निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मत जाओ, एक आध बार अपना संकल्प भी तोड़ना चाहिए, नहीं तो मनुष्य को अपने संकल्प का अभिमान हो जाता है। देखो, लेकिन फिर भी हम गए। अब वो कहानी अलग है। उसके बाद दूसरा प्रसंग हमारे जीवन में आया, हमारे स्वामी जी के साथ। हम बैठे थे, हम दूध या दूध की कोई चीज़ नहीं खाते, तो स्वामी जी के साथ बैठे थे, और उसी टेबल पर हमको बैठाया था साइड में, और स्वामी जी को इतना बड़ा चांदी के ग्लास में केसर कुसर डाल के किसी ने दूध दे दिया पीने के लिए। स्वामी जी ने थोड़ा मुंह में लगाया, झूठा किया, उसमें चीनी थी, उनको डायबिटीज़ था तो वो नहीं पीते थे। तो उन्होंने कि मुझे नहीं चाहिए, ले लो, मुझे दीजिए, तुम पी लो। अब मैं जब उसको लिया तो वहाँ की जो अम्मा थी, ये माताएं बहुत लंबी जबान वाली होती है, तो वो कुछ बोलने ही वाली थी, आ गई बोलने के लिए। तो मैंने अपना पैर उसके पैर पे जोर से दबाया, हमने कहा चुप रहो। तो बेचारी चुप हो गई। सब कुछ हो गया, और सब होने के पश्चात फिर मुझे कहती है, स्वामी जी हमने आपको कितनी बार कहा दूध लो, श्रीखंड लो, आप कभी नहीं लेते, और आज महाराज जी ने दिया तो आपने ले लिया। हमने कहा देखो, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुआ तेली, अपने औकात पहचानो। फिर हमने उनको कहा कि देखो, ये बातें बड़ी सूक्ष्म होती है, हर एक के दिमाग में नहीं उतरती। हमारे मन में कहीं यह
अभिमान हो रहा होगा कि हम कभी भी दूध नहीं पीते, दही नहीं, दूध की एक भी चीज नहीं खाते, इसका हमारे मन में बड़ा अभिमान हो रहा होगा, ये महाराज जी ने देख लिया होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे ग्लास पकड़वा दिया, पी। तो अपने संकल्प को लेकर भी मनुष्य के जीवन में अपना अभिमान बहुत तगड़े से जागृत हो जाता है। देखो, ये बहुत महत्व की बात है। आध्यात्मिक साधना केवल मैकेनिकली जीना नहीं है, सुबह उठे, नहा धो लिया, पूजा पोती करी, जप कर लिया और फिर दिमाग में वही कूड़ा कचरा चल रहा है। नहीं संतो, अपना अपने हृदय का निर्माण जिसमें होता है वो है आध्यात्मिक साधना। और इसीलिए महाराज जी ने अपनी उदाहरण से बता दिया। हालांकि मैं कभी भी श्रीमद् भागवत सप्ताह पैसे के लिए नहीं करता था, फिर भी स्वामी जी महाराज की संकल्प की पूर्ति के लिए मैंने सप्ताह का वाचन किया, बड़ी भीड़ हुई, धन भी एकत्र हुआ। देखो महाराज कितनी महत्व की बात है। उनके संकल्प के लिए तो महाराज जी ने शुरू किया, लेकिन स्वामी अखंडानंद जी महाराज का उसमें संकल्प नहीं था। कितनी बड़ी बात है। किसी से आप करवा लो, वो करेंगे आपके आदर के लिए, लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा। इसीलिए कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। देखो, जैसे ये माताएं होती है, वो हमको खिला करके मारने में उस्ताद है, और लो और लो, और कितना खाएगा आदमी। लेकिन उनका प्रेम यही है, हमने इतना प्यार से बनाया, थोड़ा तो ले लो, थोड़ा ले लो। देखो, और फिर हम उधर देख रहे हैं तो फट से आकर के कुछ रख के चली जाएगी। तो पहले हम शराफत में थाली में कुछ छोड़ते नहीं थे। एक भ्रांति वही थी कि थाली में खाना नहीं छोड़ना चाहिए, अन्न ब्रह्म है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक दिन हमारे दिमाग में कीड़ा घुस गया, आप थाली में छोड़ो तो वो वेस्ट हो गया, अनावश्यक खाओ तो वो भी तो वेस्ट हो गया। तो उस दिन के बाद हम किसी को कुछ कहते नहीं, जितना देना दो, और फिर हमको जितना खाना है उतना हम चम्मच से निकाल के खा लेते, बाकी छोड़ते थे। स्वामी जी आपने इतना ही लिया? नहीं, आपके लिए प्रसाद छोड़ा है, लगे रहो बुल्ला भाई। देखो, ऐसा संकल्प इन्होंने प्रेमपुरी जी महाराज के लिए कहा, और फिर भी स्वामी जी महाराज की संकल्प की पूर्ति के लिए मैंने सप्ताह का वाचन किया। बड़ी भीड़ हुई, धन भी एकत्र हुआ, परंतु उनके जीवन काल में सत्संग भवन नहीं बन सका। देखो, उनका सत्संग था, उनका संकल्प था सत्संग भवन बनाएंगे, किसी से जबरदस्ती से राम रूम करवा लो। कितनी महत्व की बात है। नहीं बन सका। वल्लभदास मरी वाले, कामदार, रतन सिंह भाई आदि सभी भक्तों का सहयोग रहा, परंतु वह संकल्प तो उनके ब्रह्मलीन होने के बाद ही पूरा हुआ। देखो, इसीलिए ये बात हमको स्पष्ट समझनी है। योग शास्त्र में आता है, इस जन्म में जो हमारा जन्म हुआ, इसमें हमको किस रूप में जन्म मिलेगा, स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा यहाँ वहाँ जाति, आयु, इस देह की कितनी आयु होगी, और तीसरी बात भोग, इसको क्या क्या भोग मिलने वाले हैं, इसको कोई नहीं बदल सकता, ये होगा ही। तो करना क्या है, अपने को तैयार रखना है। अपने को तैयार रखना है माने अपने तरफ से कोई संकल्प लेकर के और चीजों को निर्माण करने के चक्कर में नए जन्म का ब्लूप्रिंट नहीं बनाना। देखो महाराज, मनुष्य इसमें फंस जाता है। इसीलिए किसी भी इवन अच्छे कर्म का भी संकल्प नहीं लेना है। यदि आप तत्व की बात कर रहे हो तो, यदि आपको नहीं मुझे ये करना है, देखो लोगों का भला तो करना ही चाहिए ना, तो मैंने ये सोचा है कि एक अन्न क्षेत्र चला देंगे,
ताकि लोग आते हैं तो उनको खाने को मिलेगा। अच्छी बात है, करो, कुछ बुरा नहीं है उसमें। लेकिन ये स्पष्ट समझ लो कि जीवन का लक्ष्य क्या है। इसीलिए उनके संकल्प तो उनके ब्रह्मलीन होने के बाद ही पूरा हुआ। जब मैं गृहस्थ आश्रम में था तब मेरे मित्र श्री जगरू सिंह कानूनगो ने दूसरों से धन लेना बंद कर दिया था। मेरे मन पर उसका इतना प्रभाव पड़ा कि मैंने भी अपनी परंपरा के शिष्यों से प्रतिग्रह लेना छोड़ दिया। माने जब ये अभी स्वामी नहीं बने थे महाराज जी, तो जो अपने उनके जो शिष्य थे, माने घर में जाकर के पूजा पोथी करना, कल आपको बताया था ना, जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, वैसे फैमिली पुरोहित होते हैं। तो उनके यहाँ जाकर के सभी कर्माकांड पूजा पोथी सब करते थे, लेकिन उनसे पैसा लेना बंद कर दिया था। वैसे देखा जाए तो ये ब्राह्मणों का पैसा कमाने का यही तो एक मार्ग है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक बार की बात है, हम किसी मंदिर में गए और जाने के बाद नमस्कार चमत्कार हुआ, तो हमने हमारे जो सज्जन थे उनको कहा कि दक्षिणा दे दो। बोले स्वामी जी, इनको तो यहाँ तनख्वाह मिलती है ना, दक्षिणा क्यों दे। मैंने कोई बात नहीं, मुझे दे दो। मुझे दिया, तो फिर मैंने पंडित जी को दे दिया, पंडित जी रख लो। बोले आपने ऐसा क्यों किया। हमने कहा पैसे किसके थे। आ गया कन्फ्यूजन में। स्वामी जी मैंने दिए थे, लेकिन किसके थे वो। तो मुझे दिए थे तो मेरे थे कि आपके थे। नहीं नहीं, आपके थे। फिर मैंने अपने पैसे क्या करना है, तुम कौन होते पूछने वाले। देखो, आप देखेंगे ये जितने भी पंडित इत्यादि होती है, ये करोड़पति नहीं होते। उनके जीवन के कष्ट देखो, सरल सादा जीवन होता है। और सुबह उठ करके नहाना धोना, उसके नियम, उसके पूजा पोथी पाठ करना, करके देखो आप। इसीलिए अपने मन में ये जो भाव आता है ना कि ये पंडित लोग ये सत्यनारायण की पूजा करते और फिर पैसे मांगते, श्राद्ध करते फिर उनको देना पड़ता है, फिर उनको खाना खिलाना पड़ता है, ये बहुत मोटे होते खाते। अरे राम 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 राम। देखो, ये पॉलिटिशियन लोग करप्शन से पैसा खाते हैं, वो चलता है। देखो, हम भी घुस दे करके इनकम टैक्स को सीए के माध्यम से वो चलता है। लेकिन ये पंडित जी को 2 रुपए की जगह में 20 रुपए दिए तो इनके गले से नहीं उतरता। ये बात देखने की है संतो। जैसे देखो, ये जो बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, क्रेडिट कार्ड से देते हैं पैसे, वहाँ कहीं भाव नहीं करते। और कोई वेंडर होगा सड़क पर बैठा हुआ, उसके साथ कितना भाव करेंगे, वो कितना कमा रहा है। देखो, हवाई जहाज से आएंगे, लेकिन रिक्शा में बैठने बाद वो रिक्शा वाले से झगड़ा करेंगे। ये जो दरिद्री वृत्ति है ना, यही हमको संसार में रखती है। इसीलिए पैसे के प्रति जिसके मन में ज़्यादा मोह होगा, वो व्यक्ति कभी अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल सकता। तो मेरे मन पर उसका इतना प्रभाव पड़ा कि मैंने भी अपनी परंपरा के शिष्यों से प्रतिग्रह लेना छोड़ दिया। गृहस्थाश्रम में त्याग करने के बाद संन्यासाश्रम ग्रहण करने पर धन लेना पड़े, यह मुझे पसंद नहीं था। देखो, एकदम स्पष्ट बात थी। मैंने प्रेम कुटीर में भेंट पूजा चढ़ाने के लिए मना किया। देखो, हम जब जाते थे ना अपने प्रेमपुरी आश्रम में पहले, तो वहाँ भी ऐसा ही होता था। तो हमने यही बात कही थी, हम वहाँ बच्चू भाई से, उससे बच्चू भाई ये मत रखना। तो उन्होंने फिर मुझे बाद में बताया कि स्वामी जी ये यहाँ की पद्धति है, ट्रेडिशन है। आप यदि कहेंगे कि हम नहीं लेते तो इसका प्रभाव ये होगा कि जो महात्मा लोग लेते हैं उनके प्रति इन लोगों के मन में अनादर उत्पन्न होगा। तो आपके इस निर्णय से
ये होगा कि देखो बाकी के महात्मा पैसे लेते, वो महात्मा नहीं लेते, तो ये अच्छे बुरे हैं। तो हम अपने क्रिया से, कर्म से किसी के मन में ऐसी भावना निर्माण न करें, इसीलिए आप ले लो। तो मैंने ठीक है बाबा ले लो। देखो तो संन्यास आश्रम ग्रहण करने के धन लेना पड़े ये मुझे पसंद नहीं था। मैंने प्रेम कुटीर कुटीर में भेंट पूजा चढ़ाने के लिए मना किया। देखो अच्छा इन्होंने भी ये किया था। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज ने कहा कि तुम मत लो, मेरा आदमी उठा लिया करेगा, परंतु रोकना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ भिन्न भिन्न महात्माओं के प्रवचन होते हैं, लोग भेंट चढ़ाना पसंद कर देते हैं, उनकी हानि होगी, साथ ही जो लेते हैं उन पर अश्रद्धा होगी, अतः चुप रहो, बोलो मत। जब पहले पहल यहाँ से मेरे वृंदावन जाने का समय आया, तब उन्होंने देवी दयाल स्टील वाले हरिकृष्ण जी दास जी और बच्चू भाई ड्रेस वाला से सलाह करके मुझे 3,000 रुपये दिए। बस यही से मेरी भेंट पूजा प्रारंभ हो गई। देखो महाराज ऐसा होता है दुनिया में। भागवत पर प्रवचन करके भगवत भक्ति के अतिरिक्त किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति का संकल्प रखना मुझे सर्वथा अनुचित लगता था, परंतु स्वामी जी की प्रसन्नता के लिए मैंने अपने नियम छोड़ दिए। इसी को हम कह रहे थे ना, मनुष्य अपने नियम में ही जकड़ जाता है। देखो ऐसे नियम जिसके कारण हम अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं, वो तो संसार है। देखो इसीलिए अपने नियम छोड़ दिए। स्वामी जी महाराज त्याग वैराग्य की महिमा को भली भांति जानते थे। उनके पूर्वज ध्रोल राज्य का परित्याग करके इसी कारण राजकोट में बसे थे, उन्हें वहाँ राजा का पौरोहित न करना पड़े, क्योंकि प्रेमपुरी महाराज के जो पूर्वज थे ये पुरोहित हो गए अखंडानंद जी महाराज के जैसे ही, और किसी वहाँ राजकोट के राजा के यहाँ पौरोहित्य करना पड़ता होगा। तो वे शुक्ल वंश के ब्राह्मण थे। उनके पितामह सन्यासी होकर काशी में निवास करते थे। 8 वर्ष तक स्वामी जी उनकी सेवा में रहे तथा साथ ही साथ विद्याभ्यास भी चालू रखा। अपने पितामह के शरीरपात के पश्चात विवाह, स्त्री पुत्री की पुत्र की मृत्यु के पश्चात जडेश्वर महादेव में एकांतवास करते रहे। उन दिनों मनोदशा का मार्मिक चित्रण उन्होंने स्वयं किया, जो उनकी पुस्तक ब्रह्मास्मि माला के आरंभ में प्रकाशित हुआ है। पुनः काशी में अध्ययन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कारागार में एकांत निवास, ब्रह्म चिंतन, ऋषिकेश के कैलाश आश्रम में श्री प्रकाशानंद पुरी जी महाराज से अद्वैत वेदांत का गहन ज्ञान, वहाँ का महामंडलेश्वर होना। देखो महाराज प्रेमपुरी जी महाराज कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर थे, और इसीलिए आज भी प्रेमपुरी आश्रम में जो भी कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर होते हैं, उनको एक विशिष्ट स्थान, आदर, उनको पद दिया जाता है। महामंडलेश्वर पद पर रहते हुए भी गुप्त रूप से आदि बद्री जाना, वहाँ ब्रह्मात्मैक्य का दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार करना, वहाँ के लोगों में स्वामी जी की ख्याति, प्रतिष्ठा, विद्यालय, चिकित्सालय आदि का निर्माण, उसका भी त्याग कर देना, ये सब स्वामी जी के राग द्वेष रहित भाव की अभिव्यक्ति है। स्वामी जी महाराज ने कई भक्तों से कहा था कि तुम इनसे माने, स्वामी खंडन से वेदांत सुनना, भागवत सुनना। मुझे तो ऐसे लगता था कि वे स्वयं अपने लिए कुछ नहीं करते थे, सब कुछ मेरे लिए करते थे। उनके स्निग्ध स्वभाव व्यवहार से मैं तो मुग्ध ही हो जाता था। देखिए आप, साधु संत के जीवन में ये होता है, इतना अध्ययन करने के बाद भी वो एकांतवास में जा करके वहाँ इस तत्व का चिंतन कर रहे। अब देखो हम पर भगवान की कितनी कृपा हो गई, ना कहीं जाना है, नहीं कि आना है, घर ही बैठे एकांतवास है।
अब इस एकांतवास में बैठकर भी यदि हम तत्व चिंतन नहीं कर सके, अपरोक्षानुभूति के लिए प्रयत्नशील नहीं रहे, ये दुनियादारी से अपने आप को उपरत नहीं करे, तो हमको कौन मदद कर सकता है? देखो संतो, इसलिए यह जो कोरोना फेस्टिवल है ना, ये हम पर एक बहुत बड़ा भगवान का अनुग्रह है। इसको न समझ करके केवल हम इसी चक्कर में रहेंगे, इतने लोग मर गए, ऐसे हो रहा, वो हो रहा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो आपको ये, जैसे नित्यानंद स्वामी कहते थे कि मैं यहाँ हीरे बेचने को बैठा हूँ, लेकिन वो हिंग मांगते हैं। इसी प्रकार से ये उपलब्धि भगवान ने हमको स्वयं कर दी है कि बहुत हो गया बाहर भटकना, अब अपने मन को एकत्र करो और अपने स्वरूप के चिंतन में लग जाओ। देखो, स्वरूप के चिंतन में लगने का तात्पर्य है अनात्म भाव का चिंतन समाप्त हो जाए। देखो, इसमें जो 3 स्थितियां आती है, पहले तो जगत से, व्यवहार से निवृत्त होना, हो गए। देखो, दूसरा भोग से निवृत्त होना, वो भी हो गए। तीसरा किसी पर अवलंबित नहीं रहना, वो भी हो गए। अब चौथा, अपने मन को शास्त्रों का अध्ययन, तत्व चिंतन, भगवान का नामस्मरण, इसमें लगा देना है। अब करो, इतना ही तो है। 3-4 सीढ़ियां तो आप चढ़ गए ऑलरेडी। अब पूरी जिम्मेदारी हम पर है। देखो, कृपा होती है भगवान की। भगवान की कृपा से हमारे जीवन में सत्संग आता है। सत्संग आने से हमारे जीवन में शास्त्रों की कृपा होती है। तो भगवान की कृपा से बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हमको सत्संग मिल रहा है, तो सत्संग में हमको शास्त्रों का अध्ययन, तत्व चिंतन, इसकी बात होती है। तो वो हो गई शास्त्र की कृपा। भगवान की कृपा से महात्मा जी, या सत्संग, सत्संग की कृपा से शास्त्र, शास्त्र की कृपा। बाकी है वो आत्म कृपा। अब देखो, 4 में से तो 3 तो भगवान ने पूरे कर लिए, अब एक ही तो बाकी है। ब्रह्मचारी पहली, गृहस्थ दूसरी, वानप्रस्थ तीसरी, चौथी, और यही तो बाकी है। लेकिन इस चौथी अवस्था में आने के बाद भी फिर वही संसार में फंसे हैं। देखो महाराज, इसीलिए अपने आप को इस समय पूरी तरह से अध्यात्म में लगा लो। बाकी का ठीक है, नहीं तो जीवन भर जो किया वही अभी भी करें तो कोई मतलब नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने कई भक्तों से कहा कि तुम इनसे वेदांत सीखना, भागवत सुनना। अच्छा, स्वामी जी के भक्तों में एक सिद्धि सज्जन थे, लोकुमल दादा। उनका जीवन पौरुष का आदर्श था। देखो, हम बताएं आपको, हमारे जीवन में जो अनेक लोग आए हैं, उनमें सिंधी प्रमुखता से है। देखो, सिंधियों में भगवान के प्रति भक्ति, साधु संतों के प्रति आदर सत्कार, त्याग की भावना, सेवा करने की भावना जितनी सिंधियों में है, उतनी बहुत कम लोगों में होती है। सिंधियों में मिलेगी आपको, कुछ हद में पंजाबियों में मिलेगी, महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं है। देखो, इसका कारण एक ही है, अभी उनके हृदय में ये संसार बसा हुआ है, फंसा हुआ है। देखो, तो एक उनके सिंधी भक्त थे लोकुमल दादा। उनका जीवन पौरुष का आदर्श था। पहले उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। प्रातःकाल एक व्यापारी से कपड़े लेकर खजूर की चटाई बिछाकर
एक जगह बैठ जाया करते थे। दिन भर में जो बिक्री होती उसका हिसाब सायंकाल व्यापारी को चुका देते और बचे हुए कपड़े भी उसी के पास रख दिया करते थे। ईश्वर की कृपा से उन्होंने आ, इतनी उन्नति कर ली कि उनका व्यापार विदेश तक पहुंच गया। उन्होंने लाखों रुपए धर्म के काम में लगाए। लोकूमल दादा ने जीवन काल में तो स्वामी जी की सेवा की ही, शरीर त्याग के अंतर भी मुंबई देवी के मैदान में बहुत बड़े रूप में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया और लोकहित कुटीर के नाम से विशाल महल हॉल कार बम्बई में बनवाया। वहाँ नित्य सत्संग चलता है और श्री जसू बहन जी आनंदपुरी होकर के वहाँ विराजती है। स्वामी जी ने लोकूमल दादा को और जसू बहन को मेरे प्रति श्रद्धालु बना दिया था। स्वामी जी महाराज के विचार बड़े ही उदार थे। देखो महाराज, हम इस जगत में जो है ना, हमारे अस्तित्व के लिए कितने लोगों का सहयोग होता है, हमको उसकी याद तो छोड़ो, पहचान तक नहीं होती। देखो, जैसे हम सत्संग में जाते हैं तो ऐसे लगता है हम सत्संग में आ रहे हैं, लेकिन उसमें कितने फैक्टर्स आ जाते हैं। हमको ले जाने के लिए गाड़ी वाला आ जाता है टाइम से, रास्ते में ट्रैफिक होती है नहीं होती है, वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं, कोई स्ट्राइक नहीं हो रहा है, कहीं भूचाल नहीं आया, कहीं तूफान नहीं आया, कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, और वहाँ हम जिंदा जाके पहुँचे और वहाँ जाने के बाद सत्संग शुरू हुआ। इतनी बातें होती है तब जाकर के सत्संग का ज्ञान होता है। लेकिन हमको लगता है मैं वहाँ गया और मैंने प्रवचन दिया। देखो महाराज, इस ईश्वर की सृष्टि में जो हो रहा है ना, वो केवल उसी की कृपा से होता है। यदि इसको हम याद नहीं रखेंगे तो फिर हमको अपने करने पर बड़ा अभिमान आ जाता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। ये जो मैं जो दक्ष की कहानी आती है ना रामचरितमानस में, दक्ष को इतना अभिमान था, इतना था कि उसने अपने जो सन इन लॉ थे शिवजी, उनको यज्ञ में नहीं बुलाया, क्योंकि वो मैं वैष्णव हूँ, विष्णु का भक्त हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं नियमों से चलता हूँ। वो तो एकदम अवघड़ है, ना उनका कोई नियम है ना कुछ है। अब सब ये गणों में प्रेतों में रहते हैं, स्मशान में वास करते हैं। ये कोई जीवन है मनुष्य का? नहीं, ये तुच्छ है। और सती ने उन्हीं से शादी करी थी। देखो महाराज, और फिर जब शिवजी ने कहा सती को कि देखो अपने को नहीं बुलाया तो नहीं जाना चाहिए, सरल हिसाब है। जहाँ हमको बुलाते नहीं आदमी ने कभी नहीं पहुंचना चाहिए, कितनी बड़ी बात है, लेकिन हम पहुंच जाते हैं। तो सती मानी नहीं, पत्नी थी ना, कहाँ मानेगी पति की बात। चली गई और वहाँ योगाग्नि में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। जब ये बात हुई तब शिवजी ने वहाँ जा कर के किसी के माध्यम से उन्होंने अपने बाल को निकाला जटा से, और वहाँ एक रुद्र तैयार हो गया, जा कर के उनको मारा, और उनके सर को काटने के पश्चात सर तो उनका अग्निकुंड में गिर गया। फिर उनको जिंदा किया सभी की प्रार्थना से शिवजी ने, लेकिन फिर उनको सर लगाया बकरे का। बकरा क्या करता है? मैं। इसीलिए यज्ञ में भी बकरे की ही बलि होती है। माने ये जो मैं है, उसको हमको समाप्त करना है। देखो महाराज, इसीलिए यदि हम जो हमारे होने में कृतज्ञ न रहे तो हमारे जैसा पापी कोई नहीं हो सकता। तो स्वामी जी महाराज के विचार बड़े ही उदार थे। उनकी सभा में पादरी, मौलवी, दस्तूर, ग्रंथी सभी का आदर था। सब उनके पास आते थे
सबसे विचार विनिमय करते थे। सभी पंथों में जो सदाचार, सद्भाव, सद्विचार है, उनको महत्व देते थे, परंतु उनकी निष्ठा औपनिषद सिद्धांत में ही थी। देखो, ये मालूम है कैसा है, सभी जगह चले जाओ, सभी मंदिरों में, सभी जगह, सभी सत्संग में जाओ, लेकिन अपनी निष्ठा जहाँ है वहीं रहे। नहीं तो आदमी ये डांवाडोल हो जाता है। गंगा गए तो गंगा था, जमुना गए तो जमुना था। आप चले जाओ वृंदावन में, वहाँ भगवान कृष्ण का नाम कोई नहीं लेता, वहाँ श्री राधे चलता है। द्वारका में चले जाओ, वहाँ जय श्री कृष्ण चलेगा। उसके बाद अयोध्या में जाओ, जय श्री राम चलेगा। हमारे भोले बाबा के नगरी में चले जाओ, वहाँ भोले बाबा की जय, ओम नमः शिवाय। देखो महाराज, तो हम सब जगह जावे, कहीं भी विरोध नहीं अपना, लेकिन निष्ठा जिसकी वेदांत की निष्ठा होगी, जैसे प्रेमपुरी महाराज जी की थी, वेदांत के निष्ठा में आप किसी के विरोधी नहीं हो सकते। यदि विरोध करना हमने शुरू किया तो समझ लेना अभी हमारी वेदांत की निष्ठा कच्ची है। देखो, हमको केवल प्रवचन देने के लिए वेदांत नहीं पढ़ना है या बताना है, जीवन में उतरना है। प्रवचन देना ये केवल परोक्ष ज्ञान है, इसकी अपरोक्ष अनुभूति होने के लिए इस पर हमको अमल करना है। तो सभी ग्रंथों में जो सदाचार, सद्भाव, सद्विचार है, उनको महत्व देते थे, लेकिन उनके औपनिषद सिद्धांत में ही निष्ठा थी। यदि कोई वक्ता शांकर सिद्धांत के विरुद्ध बोलता तो वो उसको रोक देते थे। देखो, रोक देते थे। वेद दर्शनाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी, उनकी बहुत मित्रता थी। आपको बताया ना, स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज जो थे वो प्रज्ञा चक्षु थे, और उन्होंने चारों वेदों को वैसे लेटते थे, वो दिखते तो नहीं थे, तो लेटते थे, लेटते लेटते बोलते थे लिखो, और पूरे उन्होंने वेदों को डिक्टेट किया था। तो श्री गंगेश्वरानंद जी महामंडलेश्वर स्वामी, उनकी बहुत मित्रता थी। दोनों प्रायः समवयस्क थे। जिन दिनों पंचदेव महायाग का आयोजन हुआ, स्वामी जी ने कहा प्रेम कुटीर का सत्संग बंद नहीं होगा। उन दिनों वहाँ मेरे प्रवचन होता था। स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने उनको मनाया, तो इस शर्त पर बात हुई, तय हुई कि पंचदेव महायज्ञ के विशाल पंडाल में पहले घंटे भर मेरा प्रवचन होगा, उसके बाद दूसरों का होगा। स्वामी प्रेमपुरी जी के विचार और निश्चय बहुत दृढ़ थे। निर्भयता तो ऐसी थी कि वही कहीं विरल को ही देखने को मिलती है। वेदांत के दृष्टि से तत्वज्ञानी पुरुष में 3 बातों का होना बिना प्रयत्न के देखा जाता है। देखो महाराज कितनी महत्व की बात बता रहे हैं। एक, विज्ञान से सर्व विज्ञान। इसका अर्थ यही है कि वह विश्व के प्रत्येक नाम रूप क्रिया को जानता है। इसका अर्थ यह है कि स्वयं प्रकाश अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्मात्मा के बोध में अन्य पदार्थ बाधित हो जाती है। यही निरुत्तर तथा निरुतिशय वैदुष्य है। दूसरी बात, सर्व त्याग का सामर्थ्य होना, क्योंकि अधिष्ठान में अध्यस्त वस्तु की सत्ता ही नहीं है, तो नितांत परित्यक्त ही है। तीसरी, अभय की प्रतिष्ठा होना, उसे लोक परलोक, भाव अभाव, सुख दुख, राग वैराग्य, ईश्वर जीव, बंधन मोक्ष आदि के ह्रास विकास का कोई भय नहीं होता। मेरी दृष्टि से प्रेमपुरी जी महाराज में ये तीनों बातें थी, और वे एक तत्वज्ञ महापुरुष थे। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज बड़े मौजी महात्मा थे। कभी हास विलास करते, कभी डांटते फटकारते, कभी गंभीर विचार विनिमय करते, तो कभी शांत हो जाते। उनके जीवन में सबके लिए अनुज्ञा थी, क्योंकि उनका सर्वात्म बोध अत्यंत दृढ़ था। दूसरी ओर उनके जीवन में सर्व का निषेध भी था, क्योंकि वो सर्व आत्मा का स्वरूप नहीं थे। आत्मा एक है, सर्व अनेकता का समूह है,
आत्मा चेतन है, सर्वदृश्य है। आत्मा एक रस है, सर्व परिवर्तनशील है। अतएव आत्मा परमानंद स्वरूप सत्य है, सर्व दुख जड़ विनश्वर है। आत्मा अबाधित सत्य है, सर्व अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में चेतन में प्रतीयमान होने के कारण बाधित एवं मिथ्या है। सर्वात्म भाव का वास्तविक स्वरूप यही है। इसी यथार्थ परमार्थ का साक्षात्कार औपनिषद ज्ञान से ही होता है। जीवन मुक्त पुरुष का दग्ध रथ न्याय से ही होता है। जैसे अर्जुन का रथ कर्ण के अग्निबाण से दग्ध हो चुका था, परंतु श्री कृष्ण ने के द्वारा अधिष्ठित होने से अपना काम कर रहा था। युद्ध समाप्त होते ही पहले अर्जुन और फिर श्री कृष्ण के उतर जाने के बाद न रथ, न घोड़े, न चाबुक, न बागडोर, वही तत्वज्ञानी शरीर की स्थिति है। वह तत्वज्ञान से तत्काल भस्म हो जाता है, परंतु आरब्ध कर्म के वेग से चलता रहता है। आरब्ध कर्म की समाप्ति पर वह शांत हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यह जो वेदांत की जिसकी निष्ठा है ना, ये जो तीन बातें महत्व की बताइए। एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान, माने क्या? ये समझ लेना है कि जितने भी अव्यक्त आभूषण सुवर्ण में है, वो सभी के सभी आभूषण उसने जान लिए जिसने सुवर्ण को पहचान लिया है। कैसे जान लिए? वो ये जान लेगा कि इससे क्या क्या बन सकता है, सभी संभावनाएं उसके सामने आ गई। इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है उसको ये सब बातें समझ में आती है कि इसी में जीव जगत ईश्वर इत्यादि अनेकता केवल नाम रूप के और उपाधि के अनेकता से आती है, वास्तव में एक ही है। तो जो एक में अन्य का दर्शन करते हुए भी अन्य के प्रतीति को सत्य के रूप में स्वीकार न करते हुए एक में प्रतिष्ठित रहता है, उसको कहते हैं अब इसने वेदांत को पचा लिया है। और इसीलिए विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जो विद्वान इस स्वरूप को पहचान लेता है, विजानन आत्मस्वरूप से जिसने इसका अनुभव कर लिया है, भवते नातिवादी, वो अतिवादी नहीं होता, दुराग्रही नहीं होता। सबके साथ रह करके सबके साथ चलना बैठना उठना उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। कहीं भी जाए तो ऐसे नहीं कि अटपटे पता नहीं हम कहाँ आ गए। देखो, मनुष्य जितनी सहजता से अपने शरीर के साथ रहता है, खुजली आई तो किसी को पूछता नहीं कि खुजला हो क्या। उसी प्रकार से ऐसे साधु संत सबके साथ रहेंगे, लेकिन कहीं भी ना उनको अटपटा लगेगा ना अन्य को लगेगा। दूसरी बात, सर्व त्याग का सामर्थ्य होना। सभी का त्याग जो वेदांत की दृष्टि से होता है वो यही त्याग है कि अपना ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। इसीलिए सब में रहते हुए भी किसी में वो बंधे नहीं है, किसी में वो फंसे नहीं है। देखो, सर्व का त्याग करना माने सब छोड़ छाड़ करके जंगल में चले गए, वहां एक आश्रम बनाया? नहीं, हर जगह रहेंगे लेकिन किसी में फंसेंगे नहीं। देखो, जैसे पानी होता है, किसी भी बर्तन में डाल दो उस आकार को धारण करेगा, लेकिन किसी आकार में फंसेगा नहीं। और तीसरी, अभय की प्रतिष्ठा होना। यहाँ अभय की प्रतिष्ठा बहुत सुंदर बताई है। लोक परलोक भाव अभाव सुख दुख राग वैराग्य जीव ईश्वर बंध मोक्ष, इसका कम ज्यादा इसके चक्कर में वो डर डर के नहीं जीते। ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। जब एक बर्तन टूट जाता है तो उसमें रहने वाला जो आकाश है, क्या वो सोचेगा कि ये बर्तन टूटने के बाद अब मैं कहाँ जाऊंगा, कौन से बर्तन में जाऊंगा? नहीं। माने इस वेदांत के निष्ठा से हमारे मन से कहीं जाना आना है या हमारी मृत्यु होनी है, ये सभी के सभी विचार हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। देखो महाराज, इसीलिए आपको वेदांत मरने भी नहीं देगा और जीने भी नहीं देगा। फिर क्या है? मौज ही मौज, ना उद्धव का लेना ना माधव को देना। देखो महाराज, यही आनंद है। इस आनंद में नित्य निरंतर रहना, निवास करना, यह प्रेमपुरी जी महाराज ने जान लिया था, पहचान लिया था।
और ये सभी की सभी बातें हमको जो बताई है इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, तब जा कर के हम अपना भला कर सकते हैं। पिछले बार का जो प्रसंग था उसमें हमने पिछला भाग छोड़ दिया था, इसलिए कि उसमें उसी बात को दोहराया गया था। इसके पश्चात कल हम अन्य संत की बात देखेंगे। कल की बात कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ शान्ति